हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आइए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारी क्लास नंबर 3 है, क्योंकि हमारा चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट चल रहा था। इससे पहले हमने क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे और आईसीआई मॉड्यूल के 1 या 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास में भी हम कुछ आईसीआई मॉड्यूल के ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इलस्ट्रेशन में अभी आपको दिखाता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 9। चलिए जी करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 कहता है द फॉलोइंग आर द कैश बुक, मतलब बैंक कॉलम की बात कर रहा है, एंड पासबुक ऑफ मिस्टर जैन। मिस्टर जैन की आपके पास कैश बुक है। कैश बुक में कौन सी बात करेंगे? बैंक कॉलम की। और कहता है पासबुक फॉर द ईयर एंडेड मार्च एंड अप्रैल। सर ये क्या बात कहना चाहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बात कहना चाहता है जो कैश बुक का जो बैलेंस आपको दे रखा है वो तो जी दे रखा है मार्च का, और पासबुक का जो बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है अप्रैल का। तो ये इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको ये कैश बुक दे दी बैंक कॉलम साइड की, ठीक है जी, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट हो रही है और खत्म होगी 31 मार्च पे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको पासबुक भी दे रखी है। अच्छा, पासबुक कई बच्चों को ना थोड़ी सी दिक्कत होती है पासबुक देखने में। पासबुक में आपको बताऊं कि जो क्रेडिट साइड होती है वो प्लस वाली साइड होती है। कौन सी वाली साइड होती है? प्लस वाली साइड। मतलब जब भी बैलेंस बढ़ेगा तो प्लस होगा, कहाँ से? क्रेडिट साइड से। और माइनस होगा यानी विड्रॉ करेंगे हम पैसा, तो वो बैंक क्या करेगी अपनी बुक्स में, मतलब डेबिट करेगी, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पर 2 चीजें आपको दे रखी हैं। एक तो ये 31 मार्च को, ये जो 31 मार्च दे रखी है, बैलेंस कितना दे रखा है? 3,13,000। अगर ये हम ओपनिंग करते तो हमारा ओपनिंग होता अप्रैल का, कितना? लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही आ रखी है। कितनी? 3,65,000। तो यहाँ इसका मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ दे रखी है, ठीक है जी। वो गड़बड़ क्या है वो अभी हमें सीखनी है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये चीजें हमें दे रखी हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे दूं किसका? पासबुक का। पासबुक का जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया पासबुक का पहले ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है जी। क्रेडिट मतलब प्लस का बैलेंस, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये गोयल को 33,000 रुपये दे रखा है, यानी कि हमें मिले हैं, मैंने प्लस वाली साइड लगा रखी ना, मिले हैं। फिर अगेन क्रेडिट हो गया, मतलब प्लस करके इतना बैलेंस आ गया। फिर हमें फिर पटेल से मिले हैं 65,000 रुपये, तो अगेन ये प्लस करके इतना आ गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने नरेश को पेमेंट की है। पेमेंट मतलब विड्रॉ किए हैं, तभी ऊपर माइनस का साइन दे रखा है। तो ये करने के बाद क्रेडिट साइड मतलब अभी भी 4,63,000 में से 280 गए, तो आपका ये बैलेंस बच गया। तो बैलेंस आपको समझ आ रहा है क्रेडिट साइड का आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक उसी तरीके से हमने फिर पेमेंट करी, तो फिर हमारा बैलेंस कितना बच गया? 33,000 बच गया। फिर ये बैंक चार्ज, बैंक ने अपनी पेमेंट काटी, उसके बाद भी हमारा प्लस का बैलेंस बच रहा है, ठीक है जी। फिर हमें रिसीव हो गई पेमेंट उषा से, कल्पना से, फिर उसके बाद हमने सुनील को फिर पेमेंट कर दी, ठीक है जी। तो आपसे कहता है, क्या कहता है? कहता है रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ 31/3/2022। अब आपसे 22 का आपसे पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या चीजें नहीं दे रखी? ट्रांजैक्शन नहीं दे रखी है। किस तरह की ट्रांजैक्शन? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ट्रांजैक्शन किस चीज की दे रखी है। ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब है, ओहो, ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से आपको दे रखी है। मान लेते हैं, सर क्या मानना है भाई? मान लेते हैं हमने ये जो एरिया हमारा दे रखा है, मान लेते हैं ये हमारा मार्च है और ये वाला एरिया दे रखा है अप्रैल। मैं यहाँ लिख दूं? हाँ सर लिख दो।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्च और ये अप्रैल। ठीक है जी। और इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें क्या, मान लो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने चेक इशू किए या पेमेंट की, जो भी करी, पेमेंट ली या दी, जो भी दी, मान लो ये 27 तारीख है, तो चेक को क्लियर करने में कुछ टाइम लगता है या नहीं, यानी 1 से 2 दिन लगते हैं या नहीं। मान लो मैंने 27 मार्च को चेक डाला और वो बैंक में कब प्लस हुआ, मान लो 3 तारीख को या 3 अप्रैल को। तो ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो 27 तारीख से या 26 तारीख के आसपास हुई, लेकिन अगले महीने में क्या करेगी, इफेक्ट डालेगी। सर जैसे कि मान लो सर जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन लेता हूँ, चेक डिपॉजिट किए 17 तारीख को, लेकिन वो अप्रैल में जाके प्लस हो रहे हैं। या फिर मैंने क्या किए, चेक इशू किए होंगे, मान लो मैंने चेक इशू किए, तो माइनस कहाँ हुआ, अप्रैल में जाके, यानी कि टाइम डिफरेंस। ये जो इशू आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, ये आ रहा है आपका टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। बोलो हाँ के ना, हाँ सर टाइमिंग डिफरेंस की वजह। तो यही ट्रांजैक्शन हमें क्वेश्चन में बच्चा लोग पहचाननी है। ठीक है जी। इससे पहले क्वेश्चंस में 99% क्वेश्चन में आपको ट्रांजैक्शन गिवन होती है, ट्रांजैक्शन गिवन, लेकिन ये एक पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रांजैक्शन गिवन नहीं है। वो ट्रांजैक्शन हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कैश बुक पे। ये हमारी आ गई कैश बुक। ठीक है जी। 1 3 6 3 10 3 18 3 और कुछ पेमेंट भी की है, हाँ सर की तो ही है। फिर उसके बाद एक ट्रांजैक्शन मुझे दिख रही है, कौन सी, 25 3, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, गोयल की। ठीक है जी। 25 3 की ट्रांजैक्शन है। अब ये ट्रांजैक्शन हम देखते हैं क्या मुझे दे रखी है, किसमें, हम देखेंगे किसमें, पासबुक में। तो देखो यहां तक तो नहीं दे रखी, लेकिन आगे दे रखी है क्या, दे तो रखी है जी, गोयल वाली। तो ये देखो यहां पर ये जो गोयल वाली ट्रांजैक्शन है, ये आपको कुछ समझ आया, मतलब 33,000 रुपये ये जो गोयल के थे, ये कब प्लस हो रहे हैं, यानी कि 3 तारीख को, जिस वजह से डिफरेंस आया है। तो एक ट्रांजैक्शन तो मैंने पकड़ ली। ठीक है जी। फिर ऐसे ही 31 तारीख को आपने क्या किया है, आपने कुछ पेमेंट ली है, ये वाली। तो जाहिर सी बात है ये क्लियर कब हुआ होगा, सर ये क्लियर होगा, कब क्लियर होगा बताओ, पटेल वाली। सर ये क्लियर हुआ है कब, 5 तारीख को। आपको बात समझ आ रही है, सर दिख नहीं रहा, ये लो यहां से देख लो, 65,000 ये वाली, और इसकी डेट ये रही, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, सर दिख नहीं रहा, तो अब दिखेगा, मैं थोड़ा साइड हो गया। ये वाली ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ आपको। तो यानी कि 2 ट्रांजैक्शन तो ये हो गई। ठीक है जी। और हम फिर जाते हैं पेमेंट साइड में भी देखते हैं कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है, 3 वाली, 7 वाली, 12 वाली, 12 वाली, और एक है ये 24। ये लो एक ट्रांजैक्शन और मिल गई 24 3 की, 24 3 2000, ओहो कौन सा कलर आ गया ये, लो जी 24 3, यानी कि रमेश वाली। ठीक है जी। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि ये बैंक में कब प्लस पेमेंट साइड में जा रही है।
यानी कि डेबिट साइड में इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। लो जी, ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये यहाँ से आ रही है रमेश वाली। क्या जी? लो, ये रही। ये जो आपको मिल रही है ये कब मिल रही है जी? ये मिल रहे हैं 12/4 को। ये तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए। तो आपको समझ आ रही है क्या कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कब हो रही है और किस टाइम हो रही है? बस यही आपको क्वेश्चन में बताना था। तो मैं आपको साफ सुथरी लैंग्वेज में बताता हूँ कि क्या कहानी है इसकी। ब्लू कलर से। तो सबसे पहले पहली एंट्री जो हो रही है आपकी, पहली एंट्री हो रही है 25/3/2022। ठीक है जी। जो हमने पेमेंट करी है गोयल टू गोयल, जो हमने पेमेंट करी है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है चेक डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट क्या है, लेकिन क्लियर कब हुआ है? 3/4/2022 को। किसमें? पासबुक में। मतलब माइनस हुआ है। जब हमने चेक डिपॉजिट किया है, पेमेंट हमें रिसीव हुई होगी, लेकिन बैंक में वो क्या हुआ? ऐड नहीं हुई है। बैंक में क्या हुआ? वो ऐड नहीं हुई है। तो एक तो ये इफेक्ट आ गया आपका। ठीक है जी। अब ऐसे ही दूसरी एंट्री का मैं बताता हूँ। दूसरी एंट्री कौन सी थी सर? दूसरी एंट्री थी हमारी 31/3 पटेल वाली। 31/3/2022 टू पटेल। ठीक है। इसमें भी इसने क्या है, सेम चीजें, चेक डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक ने कब रिसीव किया है? तो ये आ गया टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है जी। एक ही आ गई आपकी। चलो जी, ये भी हो गया। एक और दे रखी थी रमेश वाली, लेकिन इसको मैं दूसरे कलर से लिखूंगा क्योंकि ये पेमेंट वाली थी। कितनी तारीख में थी? ये थी 24 में। 24/3/2022। ये हमने पेमेंट की बाय नरेश, बाय रमेश। तो चेक इशू किया होगा, बोलो हाँ के ना? चेक इशू। लेकिन ये बैंक में किस किस दिन किया है? 12/4/2022 को। ये गया जी 12/4/2022 को। 12/4/2022 को। तो ये हमें इसमें क्या करना था, बताना था, जो कि हमने बता दिया। ठीक है जी। ये 3 तरह की ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है जो कि पासबुक में देर से ऐड हुई है। अब अगर मैं आपको बीआरएस बनवाऊं तो आप बना लोगे? हाँ सर, बना लेंगे। तो चलो मैं छोटा सा बीआरएस बना देता हूँ यहीं पर। तो ये इस पे आ गए, छोटा सा फॉर्मेट। तो जी, छोटा सा बीआरएस बना लेते हैं। लो जी, ये मैंने क्या किया, बीआरएस बना लिया। ठीक है जी। बीआरएस एज ऑन, सॉरी 30 नहीं, एज ऑन 31/3/2022। बैलेंस किसका दे रखा है? बैलेंस आपको दे रखा है कैश बुक का। बैलेंस एज पर कैश बुक। प्लस का बैलेंस दे रखा है ना? हाँ सर, प्लस का दे रखा है। ये रहा 3,13,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर जो आपकी ये जो ट्रांजैक्शन है,
इन तीनों ट्रांजेक्शन को एडलेस कर दो, हो गया आपका क्वेश्चन। तो जी करते हैं। चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। चेक आपने डिपॉजिट किया होगा, तो मुझे बताओ पहले पेमेंट आपने कहाँ की होगी? बताओ, पेमेंट आपने पहले कहाँ की होगी? आपने की होगी कैश बुक में प्लस, ठीक है जी। और अब मैं क्या बना रहा हूँ, मैं दोबारा कैश बुक बना रहा हूँ, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस वाली साइड लिख देता हूँ, खट्टी लिख दूँ क्या? खट्टी लिख देता हूँ कितनी, एक तो हमारी 65 है, प्लस में 33,000 है, तो ये माइनस वाली साइड में लिख दो 98,000। फिर उसके बाद है हमारा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। जब आपने चेक इशू किया तो पहले एंट्री क्या पास की होगी? कैश बुक में प्लस की होगी, माइनस और माइनस कर दी होगी। तो अब आप क्या बना रहे हो? कैश बुक, तो प्लस कर दो, प्लस वाली साइड में लिख दो कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए। बस उसके बाद आपने क्या करना है? बैलेंस निकाल देना है। बैलेंस कैसे निकालोगे? यहाँ का ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो टोटल करोगे, टोटल कर लेते हैं। 1,13,000 प्लस में 1.5 लाख, तो 4,63,000 आ गया। तो बैलेंस क्या निकलेगा? बैलेंस एज पर पासबुक कहाँ निकलेगा? यहाँ निकलेगा, वो भी कितने का? 365, ठीक है जी। और हम अगर आंसर में भी देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही बैलेंस बताने थे, ये जो आपको दे रखे हैं ये, ठीक है जी। और ये बस ट्रांजैक्शन आपको बतानी थी, इसमें कोई ज़्यादा आपको मंत्र थोड़ा ना पढ़ना है। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलूँ। हाँ सर आगे लेके चलो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन था, रिलैक्सेशन नंबर 9 हमने कर लिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 8। ये आ गया जी 8। लो जी 8 आ गया है, करते हैं इसमें। कहता है द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, के तो नाम में ही गड़बड़ है। गड़बड़ वाले का शो करता है कैश बुक का बैलेंस एज एट बैंक 31 दिसंबर, बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री, ठीक है जी। द बैलेंस एज पर पासबुक, कह रहा है कुछ डिस्क्रिपेंसी है किसमें? पासबुक के बैलेंस में। तो यानी ये आपको बैलेंस किसका दे दिया जी? ये आपको बैलेंस दे दिया है कैश बुक का। अच्छा ये इसमें मुझे डिस्कस करनी है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ लेके चलूंगा। तो कहता है जी यहाँ पर 15 दिसंबर 2022 को द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 10,000। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो इस तरीके से तो जी ये आ गया आपका पेज। तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा रिलैक्सेशन नंबर 1। ये आपसे क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है मान लो आपकी एक कैश बुक है,
मान लो ये आपकी एक कैश बुक मैं रफली बना रहा हूँ। ये मैंने कैश बुक बना ली और मान लेते हैं मुझे पेमेंट मिली, ये रिसीव साइड है, ये पेमेंट साइड है। पेमेंट मिली 10,000, फिर 10,000, फिर 5,000, ठीक है जी। और पेमेंट साइड में मान लो मैंने 6,000, 7,000। अब मैं आपसे बोलता हूँ रिसीव साइड कितनी हुई, तो आप कहेंगे जी 10 और 10 20, 5 25। और पेमेंट साइड कितनी हुई, पेमेंट साइड है हमारी करेक्ट 6 और 13,000 रुपये, ठीक है जी। और बैलेंस कितना बचेगा, अगर मैं सीडी निकालूं, यहाँ पर सीडी निकालूं तो बैलेंस बचेगा 12,000 रुपये। 25 माइनस 13, 12,000 रुपये बैलेंस बचेगा। लेकिन ये जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, कहता है पेमेंट साइड अंडर कास्ट बाय 10,000 रुपये। पेमेंट साइड आपकी ये वाली जो पेमेंट साइड है, ये वाली जो साइड है पेमेंट साइड, कह रहा है मैंने टोटल में गड़बड़ कर दी। टोटल में गड़बड़ कर दी। कितने से, मान लो मैं यहाँ काट कर इसकी जगह कितना लिख देता हूँ, 16,000 रुपये लिख देता हूँ। हालांकि सही ये है और गलत ये है। 16,000 रुपये लिख देता हूँ। तो मुझे ये बताओ इससे मेरा क्या होगा। सर इससे मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा। किसका, अगर मैं यहाँ पर पेमेंट साइड बढ़ा दूं तो मेरा क्या होगा, बैलेंस बढ़ जाएगा। किसका, कैश बुक का। तो सीडी पहले मेरा कितना आ रहा था, सर पहले आ रहा था 12,000 रुपये, 4,000 से बैलेंस आपका बढ़ गया क्योंकि आपने क्या कर दिया, पेमेंट शॉर्ट कर दी। तो आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, कि पेमेंट शॉर्ट हो गई। तो ठीक उसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, अपने आंसर में पेमेंट साइड क्या हो गई मेरी, 10,000 से शॉर्ट हो गई है। मतलब मेरा जो बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस मेरा यहाँ पर, मैंने यहाँ टोटल 4,000 टोटल कम करने से मेरा बैलेंस बढ़ गया कैश बुक का। मैंने खर्चा कम दिखाया 4,000 रुपये, जिससे मेरा कैश बैलेंस बढ़ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो कैश बुक है वो बढ़ गई 4,000 से। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सही करने के लिए उसको माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। हाँ सर माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेमेंट साइड अंडर कास्ट अंडर कास्ट बाय, ओहो सही कर लेते, अंडर कास्ट बाय 10,000। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक माइनस करेंगे 10,000 रुपये से। इतनी बात क्या मैं आपको समझा पाया, हाँ सर ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, बोलो इतनी चीज समझ आई क्या, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद कहता है ये चेक इतने के इशू किए थे 25 दिसंबर 2022 को, कह रहा है लेकिन वो नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। कह रहा है इतने के इशू किए थे लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करे, कहाँ पर, बैंक कॉलम। इसको भी मैं समझाता हूं आपको। एंट्री नंबर 2, और इसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी कैश बुक। लो जी, ये मैंने क्या कर दिया है, मैंने कैश बुक बना दी। कैश बुक, और आपको पता है इसमें 2 कॉलम होते हैं, एक तो कैश का
एक बैंक का, एक कैश का, एक बैंक का। ठीक है जी, कैश और बैंक के दो तरह के आपके कॉलम होते हैं, लेकिन हमने कह रहा रिकॉर्ड नहीं किए। हमने चेक इशू किया होगा तो कैश बुक माइनस की होगी, लेकिन इसमें क्या बोला हुआ है, कह रहा नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। कह रहा ये जो पेमेंट साइड है ना, ये वाली साइड, ये वाली जो साइड है, कहता है ये वाली साइड हम घटाना भूल गए। कह रहा हमने घटाया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अब क्या करोगे सही करने के लिए? अब आप अपनी कैश बुक क्या करोगे, अपनी कैश बुक को माइनस करोगे कितने से, 1,31,000 से। बोलो जी, बात समझ आई क्या? हाँ सर ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है वन चेक डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए का वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कह रहा कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। फिर कहता है इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा है, इस वाली लाइन का, कि बैंक में रिकॉर्ड नहीं किया। जो हमारे पास कैश बुक होती है, कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन कैश बुक में कर लिया। इस लाइन का मतलब ये, कैश बुक में कर लिया। एक बार बना के दिखा देता हूं मैं आपको। क्या यही कॉपी पेस्ट कर लूं क्या? कॉपी पेस्ट पता नहीं कैसे होता है इसमें, चलो नया ही बना लेते हैं। नया मैं बना लेता हूँ, ये लो, ये लो जी। ये मैंने क्या कर लिया, फॉर्मेट बना लिया। ये मेरी बन गई कैश बुक। तो आपको पता है ये कैश बुक होती है, ये बैंक होती है, ये अगेन कैश बुक होती है, ये बैंक होती है। तो आपने क्या किया है, आपने चेक जब डिपॉजिट किया तो प्लस वाली साइड में करेंगे ना, यही होती है प्लस वाली साइड, और ये माइनस वाली मतलब घटाने वाली साइड। तो कह रहा है आपने यहां कर लिया, आपने यहां कर लिया, लेकिन बैंक कॉलम में नहीं किया। आपको करना था तो इस वाले कॉलम में, कलर से दिखाऊं, ये लो, आपको इस, ओहो ये क्या गड़बड़ हो गई, एक मिनट बेटा, आइए जी। हमने जो है यहां कर लिया, मतलब यहां करना था, इस वाले कॉलम में तो हमने किया नहीं, इसकी जगह हमने कहाँ कर दिया, इसकी जगह हमने कर दिया इस वाले कॉलम में प्लस कर दिया। यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरी बैंक तो प्लस नहीं हुई ना, हाँ सर नहीं हुई। तो अब कर लो ना, अब कौन सी देर हुई है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, कैश बुक, कैश बुक, बिल्कुल आराम से देखो, कैश बुक प्लस करूंगा कितने रुपए से, कितने रुपए हमारे यहाँ, 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई क्या? हाँ सर इतनी बात समझ आती है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कहता है 18 दिसंबर 2022 को डेबिट बैलेंस कितना था, 15,260 प्रीवियस डे। फिर कहता है वाज कैरी फॉरवर्ड, जब हमने किया तो हमने क्या कर दिया, कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस में कर दिया। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी गलती। ऐसी गलती हमने वहां पर भी सीखी थी, कहाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। हाँ सर सीखी थी। तो चलो मैं इस ट्रांजैक्शन को बताता हूँ।
ये क्या इसमें दे रखा है, सिंपल सा लेते हैं, ये बड़ी कर लेते हैं इस बार कैश बुक। ठीक है जी, मान लो ये मेरी कैश बुक है। हाँ सर है। कैश बुक में मेरा बैलेंस जो था कितना था जी, 15,250। 250 नहीं है, 260 है। तो यही मेरा क्रेडिट बैलेंस हुआ होगा। अब जब ट्रांसफर करने की बारी आई क्रेडिट बैलेंस को, ट्रांसफर करने की बारी आई, तो मुझे यहाँ मुझे करना था 15,260 यहाँ करना था। ओहो ये क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ मुझे करना था लेकिन मैंने यहाँ नहीं किया। डेबिट साइड ना करके मैंने ये कहाँ कर दिया, मैंने ये पोस्ट कर दिया क्रेडिट साइड। मतलब पेज 1 पे मुझे डेबिट बैलेंस लिखना था, मैंने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। सर बात समझ में नहीं आई, चलो दोबारा देखते हैं। मान लो ये मेरा बैलेंस है, ठीक है जी, मेरा बैलेंस प्लस का है, कितने का, 15। ओहो ये क्या हो गया, ठीक है जी, ये मेरा बैलेंस था 15,260 का। लेकिन ये मेरा था प्लस का बैलेंस, मैंने ये तो लिखा नहीं, उल्टा मैंने ऐसे कर दिया, मतलब माइनस का कर दिया। कितना, 15,260। ठीक है जी, तो थोड़ा छोटा कर दें, ये लो मैंने छोटा कर दिया इसको। अब इतना बैलेंस था और मेरा इतना हो गया 15,260, ये मैंने क्या लिख दिया, माइनस में, मतलब क्रेडिट में। तो मुझे ये बताओ दोबारा प्लस का करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सर आपको ना दोबारा यहाँ से पर यहाँ तक जाने के लिए दोबारा 15 15 30 और 260 260 कितना बैलेंस आएगा जी, ये आएगा 30,000 कितना, 520। इतने से क्या करनी पड़ेगी, अपनी कैश बुक आपको प्लस करनी पड़ेगी 30,560 से। बोलो जी, बात समझ आई क्या। हाँ सर बात समझ आ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ध्यान से करोगे, आराम से करोगे, सारी चीजें समझ आएंगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है ऑफ द टोटल अमाउंटिंग चेक 11,514 रुपये ड्रॉ किए, मतलब इशू किए, कैश बुक माइनस कर दी। लेकिन कह रहा है माइनस कितने हुए हैं बैंक में, कैश कितने हुए हैं, कैश सिर्फ इतने हुए। यानी कि जब आपने कैश बुक माइनस की होगी, कैश बुक माइनस की होगी कितने से, आपने माइनस की होगी और 11,514 से। लेकिन कह रहा है पासबुक भी माइनस होनी चाहिए थी, लेकिन पासबुक जो माइनस हुई है वो इतने से हुई है। इतनी बात समझ आई, कितने से नहीं हुई माइनस, कह रहा है 3699 से माइनस नहीं हुई। और अब हम बना क्या रहे हैं, सर हम बना रहे हैं कैश बुक। तो आप क्या करोगे, दोबारा ऐड बैक कर दोगे, क्या, कैश बुक कितने रुपए से, तो कैश बुक आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 3699 से। ठीक है जी, बोलो जी इतनी चीज समझ आती है क्या। हाँ सर ये भी चीज समझ आ गई।
अब कहता है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इतनी ही कर लेते हैं, डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट कर लिया तो कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई होगी, बोलो आंखें ना। बैंक ने कलेक्ट कर लिया होगा लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं होगी, तो यहाँ सिंपल सा फंडा है, कैश बुक प्लस कर दो, कितने से, 25,000 से। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपये पेड बाय इट, मतलब बैंक ने पेड कर दिया लेकिन उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है, तो अब कैश बुक क्या करो, माइनस कर दो। पासबुक में एंट्री हो गई है, कैश बुक में एंट्री कर लो, सिंपल। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कैश बुक तो प्लस हो जाएगी क्योंकि डिविडेंड पासबुक में ऐड हो गया है, आप भी ऐड कर लो, और सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन पासबुक में माइनस हो गया है तो तुम भी कैश बुक में माइनस कर लो 1,000 रुपये। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। बोलो आके ना, अब चलते हैं आगे, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहता है, कहता है वन आउट गोइंग चेक, आउट गोइंग का मतलब यहाँ पर है इशू करना, 3.5 लाख रुपये वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, यानी कैश बुक में आपने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है ना, हाँ कैश बुक में आपने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, तो फिर क्या करना चाहिए हमें, भाई आपने कैश बुक बनाई, आपने कैश बुक बनाई और आपने यहाँ पेमेंट साइड कितने रुपए दिखाए, 3.5 लाख, फिर अगेन 3.5 लाख। अब इसको सही करने के लिए क्या करोगे आप, सर एक बार प्लस में कर दो ना, बात खत्म हो जाएगी, तो यानी कि 3.5 लाख को अब आप क्या करोगे, कैश बुक में प्लस कर दोगे, कैश बुक प्लस बाय 3.5 लाख रुपए। ठीक है जी, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत परेशानी है, तो यहां तक किसी भी बच्चे को होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज चल रही है। अब आपको बस जमा घटा करना है, इसमें ऐड करने वाली चीजें वो भी आपको दे रखी हैं और घटाने वाली चीजें वो भी आपको दे रखी है, ठीक है ना, बस सिंपल। अच्छा यहाँ पर जो है एक आपको एडजस्टेड कैश बुक बना के भी दिखा रखी है, तो ये आपने अपने मन से नहीं बनानी, हमें क्वेश्चन में बोलेगा तभी बनानी है, इसने करके दिखा रखा है, अगर एडजस्टेड कैश बुक से क्वेश्चन करते तो कैसे होता, तो आपने अपनी साइड से नहीं बनानी है, जितना पूछा जाए उतना ही करना है, अदरवाइज एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है, ठीक है ना। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखाएं कंप्यूटर जी बच्चों को, 6 दिखाएं, ये लो जी इलस्ट्रेशन नंबर 6 आ गई आपकी स्क्रीन पर। अब ये कहता है 30 दिसंबर 2022 को द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स, यानी कि ओनर कौन है इसके, ए फिलिप्स है जी, कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस इतना शो करता है, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट, कह रहा है ये फाइंड किया, और ये सब करने के बाद आपसे पहले देख लेते हैं पूछा क्या क्या है, आपसे पूछा है एप्रोप्रिएट कैश बुक, यानी कि अप्रोप्रिएट एडजस्टेड कैश बुक पूछी है आपसे, और क्या पूछा है, और बीआरएस पूछा है आपसे, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडजस्टेड कैश बुक, हमारी गलती होगी तो हम एडजस्टेड कैश बुक को एडजस्ट करेंगे, अब आपको बताना है हमारी गलती है बैंक की गलती है। चलो जी, कहता है जी चेक अमाउंटिंग 6,30,000 इशू किए थे आपने पेमेंट के, लेकिन एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कह रहा है हमने चेक इशू किए थे
लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए। हमारी गलती है बैंक की, सर बैंक की गलती है, तो इसको मैं भी छोड़ देता हूं। ठीक, फिर कहता है सेकंड में चेक 2000 रुपए के हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, हैविंग पेड इनटू द बैंक, मतलब हमने डिपॉजिट किए होंगे इस तारीख को, बट वर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। कह रहा बैंक ने कब किए हैं, बैंक ने किए 1 जनवरी को, यानी कि 30 दिसंबर तक तो नहीं किए ना। तो ये भी मैं क्या करता हूं, ये भी हमारी गलती नहीं है, ये भी बैंक की गलती है जी। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है चेक फॉर 73,000 हैज बीन डिसऑनर्ड प्रायर। कह रहा है प्रायर, पहले डिसऑनर्ड हो गया 30 दिसंबर 2022 को, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कह रहा है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। किसकी गलती, हमारी गलती, कैश बुक की गलती। तो चलो मैं कैश बुक साथ के साथ बनाता हूं, चलता हूं। लो जी, मैंने कैश बुक का फॉर्मेट बना दिया। सर एडजस्टेड कौन लिखेगा, एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक मैंने यहाँ बना दिया। सबसे पहले मैं इसका बैलेंस डाल देता हूँ। 2BD कितना था, 4,06,10। ठीक है जी। अब ये बताओ चेक जो डिसऑनर्ड हुआ, किसकी गलती, गलती बताओ जी, गलती कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब कर लो ना, कौन मना कर रहा है, बाय कितना 73,000, इसके साथ लिख दो डिसऑनर्ड, बस। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं। फिर कहता है डिविडेंड 380 का पेड डायरेक्ट इनटू द बैंक, बट रिकॉर्ड नहीं की, आपने एंट्री नहीं की बुक में। किसकी गलती, आपकी गलती। तो अब रिकॉर्ड कर लो ना, 2 डिविडेंड, डिविडेंड ही है ना, हाँ सर डिविडेंड 380। ओहो, लो जी ये 380 हो गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद कहता है बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस कितने रुपए, हैज बीन चार्ज बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। किसकी गलती, आपकी गलती। तो ठीक करो इसको, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितने हैं जी, 4200। ठीक है जी, ये भी हमने कर लिया। फिर क्या कहता है, कहता है ओहो, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक। कह रहा सब्सक्रिप्शन कट गई, कितने की, 10,000 रुपए की, पेड बाय बैंक। बैंक ने एंट्री कर ली, बैंक ने सर्विस काट ली, लेकिन किसने एंट्री नहीं की, सर एंट्री नहीं की, बैंक ने एंट्री नहीं की। बैंक ने तो एंट्री कर ली, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। ठीक है जी, तो अब कर लो, माइनस करना है बाय सब्सक्रिप्शन कितने रुपए की, 10,000 रुपए की। ठीक है जी। उसके बाद कहता है ए चेक 27,000 रुपए का ड्रॉ बाय बी फिलिप्स। बी फिलिप्स कौन है, कोई और बंदा है, हैड बीन चार्ज ए फिलिप्स बाय बैंक। बैंक ने क्या कर दिया, बैंक ने हमारा माइनस कर दिया कितने रुपए, 27
₹1000। अब हम क्या बनाएंगे, कैश बुक, तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा। बोलो आके ना क्या इसमें हमारी गलती है? नहीं सर, हमारी गलती नहीं है। तो कुल मिलाकर BRS में 3 एंट्री आएंगी। तब 3 एंट्री कौन कौन सी? एक तो आएगी फर्स्ट जिसपे मैंने गोला डाला था, एक 2 और एक 7। तो इसका बैलेंस निकाल लेते हैं हम। चलो जी बैलेंस निकालते हैं। 3 8 4 6 10, 3 8 4 6 10। बाय CD कितना CD निकलेगा? 2,97,410। तो छोटा कर दूं क्या? हाँ। अब आपको एक छोटा सा क्या बनाना है? आपको बनाना है BRS। BRS बनाना है, मान लेते हैं BRS। BRS एज ऑन कब का बनाना है? BRS हमें बनाना है, डेट देख लेते हैं, 31 दिसंबर 2022। बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस का दे रखा माइनस का दे रखा? सर प्लस का दे रखा है, ये तो रहा। लो जी, 2,97,410। ठीक है जी। अब इसमें आप पहली एंट्री देख लो। पहली एंट्री में कह रहा है चेक इशू किए थे, लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई। जब चेक इशू किए थे तो हमने कैश बुक माइनस की होगी। आप प्लस कर लो, 33। इंग्लिश चेक इशू बट नॉट क्लियर। ऐसे ही सेकंड कह रहा, ओहो, कह रहा 2.5 लाख रुपए के चेक जो है हमने डिपॉजिट किए, कैश में एंट्री हो गई लेकिन वहां एंट्री नहीं हुई, तो अब माइनस कर लो, 2.5 लाख रुपए माइनस। इंग्लिश चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। कलेक्टेड मतलब बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। चलो कलेक्ट गलत हो जाएगा, नॉट क्लियर लिख देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट 7th, क्या कहता है? कहता है चेक ड्रॉ किए, मतलब कि एक अकाउंट से माइनस हो गई है हमारी 27,000 रुपये। तो तुम भी माइनस कर दो, जब पासबुक माइनस हो गई है तो माइनस कर दो। पेमेंट बाय बैंक, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको बैलेंस निकालना है। बैलेंस एज पर कैश बुक बनाया है तो पासबुक का निकलेगा, वो भी शायद यहाँ निकलेगा, 6 लाख। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब क्या करते हैं? अब सीधा हम लोग करते हैं क्या, अपने ट्रू फॉल्स। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं ट्रू फॉल्स। चलो मैं सेट करके ट्रू फॉल्स लेके आता हूँ।
तो जी आ गए आपके ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में सबसे पहले क्या कहता है, क्या कहता है जी, पढ़ो। बैंक रिकॉन्सिलेशन इज द प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है? कहता है रिकंसिलिंग द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ना जी ना, बैंक कॉलम नहीं, कैश कॉलम, वो भी किसका? बैंक का। और पासबुक के बीच में रिकंसाइल करते हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? फॉल्स हो गया जी। ठीक है जी सर, फॉल्स हो गया ये। फिर क्या कहता है, कह रहा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश एंड पासबुक, नेमली दिस, टाइमिंग, ट्रांजेक्शन और एरर। 3 टाइप के हमने लिखे हुए हैं, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है ट्रू। फिर कहता है थर्ड, एडजस्टेड कैश बुक फॉर एनी एरर और ओमिशंस बिफोर द प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन इज ऑप्शनल व्हेन रिकंसिलिएशन इज डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या कह रहा है? मतलब तो ये कह रहा है एडजस्टेड कैश बुक ऑप्शनल है। अगर सिर्फ इतनी होती, यहां तक सेंटेंस होता, तो मैं कहता जी ठीक है, लेकिन कह रहा है जब रिकंसिलिएशन हो, डन हो गया हो और एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर तो भैया पूरी कैश बुक बनानी पड़ती है, मैं वो भी करेक्ट वाली, एडजस्टेड वाली नहीं। तो ये ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया फॉल्स। साल के एंड में आप बताओ, साल के आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किया होगा, साल के एंड में मर्जी है आपकी कैश बुक बनाओ या ना बनाओ? नहीं सर, मर्जी नहीं है, आपको बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस शीट बना रहे हैं भाई। चलो जी, फॉल्स हो गया। फोर्थ कहता है डेबिट बैलेंस इन कैश बुक सेम एज अ ओवरड्राफ्ट और पासबुक। भाई डेबिट बैलेंस कैश बुक का प्लस का बैलेंस होता है। कह रहा वही ओवरड्राफ्ट होता है, पासबुक का नहीं जी, ओवरड्राफ्ट नहीं होता, वो क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब प्लस का बैलेंस होता है, प्लस का बैलेंस होता है पासबुक का। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो गई। ओके। फिर कहता है आगे डेबिट चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिट बाय द बैंक इज एग्जाम्पल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिलिएशन। बैंक चार्जेस जो है टाइमिंग डिफरेंस है या ट्रांजैक्शन डिफरेंस है? सर ये है हमारा ट्रांजैक्शन डिफरेंस। तो ये भी क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड कैश बुक इज एग्जांपल ऑफ डिफरेंस दैट ड्यू टू एरर। आपने ओवरकास्टिंग मतलब टोटलिंग में गड़बड़ कर दी, डेबिट साइड की ओवर कर दी, तो कहता है ये गलती है, गलती का डिफरेंस है। तो आंसर इज यस, गलती का डिफरेंस है, ट्रू। फिर कहता है आगे, कहता है व्हेन वी स्टार्ट बीआरएस, हम बीआरएस स्टार्ट करते हैं कहाँ से? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। देन यानी कि मैं अगर यहाँ बना के दिखाऊं, कैश बुक का बैलेंस है ये प्लस या माइनस, कह रहा डेबिट साइड मतलब प्लस वाली साइड, कह रहा है ये वाली। कह रहा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड शुड बी एड बैक। कह रहा ऐड करना पड़ेगा, जब हमने चेक पहले कैश बुक में इशू किया होगा तो माइनस की होगी, अब क्या करना पड़ेगा? बैलेंस बराबर करने, ऐड। तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू, ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, जी सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 8 आगे बढ़ते हैं जी। कहता है बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक शुड बी डिडक्टेड when BRS statement being prepare starting point credit balance of पासबुक। भाई आप मान लो यहाँ पे दिखा देता हूँ, कह रहा है पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस का बैलेंस, जब आपने बैंक चार्ज काटे होंगे तो पासबुक आपकी माइनस हुई होगी। अब आप क्या बना रहे हो? पासबुक, तो आपको प्लस करनी पड़ेगी। तो क्या कह रहा है? चार्ज डिडक्टेड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीइंग स्टार्टिंग फ्रॉम
नहीं, गलत बता रहा है, डिडक्ट नहीं करने पड़ेंगे जी, ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों करने पड़ेंगे, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। कहता है व्हेन द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक इज नोन एज द देन BRS बैंक reconciliation statement can be prepared by matching two books and identify an unticked item both sets। मतलब ये कह रहा है कि भैया हमने टैक्सेशन 9 की थी ना, उसके बेसिस पे कह रहा है कि भैया अगर मान लो हमारे को ट्रांजेक्शन ना दे रखी हो तो हम आइडेंटिफाई करके ट्रिक कर सकते, नहीं क्लिक कर सकते, तो वही चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है जी, जी। फिर आगे क्या कहता है, आगे कहता है while preparing bank reconciliation statement starting balance debit balance as per पासबुक का डेबिट बैलेंस कौन सा होता है, मुझे जल्दी से बताओ। प्लस का होता है, माइनस का होता है? सर डेबिट बैलेंस पासबुक का बताओ, कैश बुक का तो प्लस का होता, तो उसका उल्टा वहां माइनस का होता। ठीक है जी। फिर कह रहा है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। चेक जब डिपॉजिट किया होगा तो आपने, कह रहा है उसको जरूरत नहीं है, क्लियर नॉट नीड टू बी एडजस्ट। भैया एडजस्ट करने की जरूरत तो होगी ही, तभी तो BRS बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अच्छा सर 9th का तो आपने बताया नहीं, 9th बेटा हमारा ट्रू, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद 11th कहता है कैश बुक शो इतना बैलेंस, ठीक है, ओनली डिफरेंस फ्रॉम द बैलेंस शो इन द पासबुक रेट टू द चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कह रहा है इतना बैलेंस आएगा क्या, भैया कैश बुक बना लो ना, ये प्लस वाली साइड, ये माइनस वाली साइड। कह रहा है आपको प्लस वाली साइड 50 के दे रखे हैं, 50 के दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। आइए जी, तो हम क्या करते, कह रहे 50,000 प्लस का बैलेंस है, चेक इशू किया, चेक इशू किया होगा तो आपने माइनस कर दी होगी, ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो आप प्लस कर दो, यानी कि 60,000 आप पतली ले लेते हैं। 60, ये आपकी 50,000 है, तो अब 60,000 दोबारा आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो ये आपके प्लस के कितने आ जाएंगे, 1,10,000 पे आ जाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, ट्रू। अब शॉर्ट ले लिया ना। कहता है ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक रिजल्ट हाइयर, ओवरकास्टिंग कर दिया क्रेडिट साइड की, कह रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा, हाइयर बैलेंस इन कैश बुक। बताओ जी, आपने मान लो क्या करा है, ये कैश बुक है और आपने ज्यादा जोड़ दिए, ज्यादा जोड़ दिए, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ये वाली साइड ज्यादा जोड़ दिए, ज्यादा जोड़ दिए तो हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा ना। अगर आप एक्सपेंस ज्यादा जोड़ दोगे तो कैश बुक का बैलेंस तो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि हाइयर हो जाएगा कैश बुक का बैलेंस, तो आंसर इज नो, ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कहता है चेक 25,000 रुपये का इशू किया था एंड ऑल्सो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है सेम, बट erroneously recorded in the debit side of cash book would causes difference with the 50,000 from the balance। मतलब क्या कहना चाहता है ये, मतलब ये कहना चाहता है आपने कैश बुक बनाई और आपने 25,000 का इशू किया, ठीक है ना, इशू किया, लेकिन गलती से आपने क्या लिख दिया, डेबिट साइड पे लिख दिया, यानी ये 25,000 यहाँ लिख दिए। अब इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सही करने के लिए आपको वापस ऐड बैक करने पड़ेंगे, कितने, 50,000 रुपए। तो वही कह रहा है 50,000 रुपये बैलेंस आएगा क्या, तो ये आंसर आपका हो गया ट्रू। फिर कहता है डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक, बैंक ने डेबिट कर दिया पेमेंट एज मे बी इंस्ट्रक्ट बाय द कस्टमर शुड बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। बैंक ने जो है आपको माइनस कर दिया है, लेकिन वो कहता है आपकी कैश बुक में भी माइनस होगा, तो आंसर इज ट्रू। मतलब सिंपल सा है, पासबुक आपकी माइनस हो चुकी है, तो ये आपसे कह रहा है कि आप कैश बुक में भी क्रेडिट साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड भी तो माइनस वाली साइड होती है,
हाँ सर, माइनस वाली साइड होती है। फिर कहता है आगे BRS कैन प्रिपेयर टू फॉर्मेट बैलेंस प्रेजेंटेशन और प्लस, बस जी बस, ये तो हमने लिख रखा है ट्रू। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक रिलेट टू द एरर आर मोस्टली मेड बाय बैंक। ना जी ना, बैंक कम गलतियां करता है, कस्टमर ज्यादा करता है, कस्टमर। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है जी, आ जाओ जी 17 पे आ जाओ। कहता है एक चेक 80,000 रुपये का डिस्काउंट कराया था बैंक ने, जो डिसऑनर्ड हो गया था, और बैंक ने 1600 रुपये चार्ज काट लिए, ठीक है, सेम अमाउंट। वाइल डेबिट इन द कैश बुक प्रिपेयर BRS वी नीड डिडक्ट। भैया इतने क्यों डिडक्ट करेंगे, जब हमने पासबुक बनाई होगी तो हमारे 80,000 एक कटे और 1600 एक कटे, तो टोटल पासबुक माइनस हो गई कितनी, 81,600 से। जब पासबुक माइनस हो गई है तो कैश बुक तो माइनस करनी पड़ेगी ना, इतने से थोड़ा ना करनी पड़ेगी, सेम अमाउंट से करनी पड़ेगी। तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अलाउ और क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब पासबुक हमारी प्लस हो गई है। जनरली रिकॉर्डेड इन द बुक प्रायर बीइंग रिकॉर्डेड बाय बैंक। भैया कैसे पॉसिबल है, बैंक ने कुछ ब्याज दिया और वो कह रहा है, वो ब्याज कह रहा कैश बुक में पहले ऐड हो जाएगा। भैया पहले बैंक में ऐड होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि बैंक में हमें ब्याज मिला है। तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। फिर कहता है ए रेगुलर बैंक रिकंसिलेशन डिस्करेज द अकाउंटेंट एंड इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ फंड्स एंड इम्प्लीमेंट। हाँ जी ये तो सही है, मतलब BRS एक एडवांटेज है कि अगर आप BRS बनाते हो तो अकाउंटेंट वगैरह जो चोरी वगैरह जो करते हैं ना, वो उसके होने की संभावना कम होगी। ठीक है जी, संभावना जो होगी कम होगी। फिर कहता है टाइमिंग डिफरेंस रिलेट करता है ट्रांजैक्शन दैट आर रिकॉर्डेड सेम पीरियड बोथ कैन कैश बुक एंड ऑल्सो पासबुक। सेम पीरियड में कैसे हो जाएगा, मेरे को ये बताओ। सेम पीरियड में नहीं होता, अलग अलग पीरियड में होता, तभी तो रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो गया फॉल्स। तो हमने ट्रू फॉल्स कर लिए। अब बारी किसकी है, MCQs की। उसको करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना फिनिश कर देंगे ये चैप्टर। आइए जी शुरू करते हैं अब MCQs की बारी है आज। सबसे पहले MCQs में कह रखा है कि व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हमारा बैलेंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। कहता है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर आर, क्या होगा, बना के देख लेते हैं जरा। ये हमारी कैश बुक है, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब प्लस का बैलेंस है। कह रहा है कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसा जमा कर दिया, यानी कि पासबुक मेरी प्लस हो चुकी है। अब मैं क्या बना रहा हूँ, कैश बुक। तो कैश बुक भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ए। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिर कहता है डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटर कैश बुक। यहाँ पर भी सेम है, कह रहा है विल बी शो एज डेबिट बैलेंस कैश बुक का हम शो कर सकते हैं डेबिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट में, ना क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। हाँ, जो डेबिट बैलेंस कैश बुक का होगा वही क्रेडिट बैलेंस पासबुक का होगा। तो आंसर इज बी। थर्ड पढ़ते हैं, कहता है बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि अब जो स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है। ये मान लो पासबुक है, पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट है। कह रहा इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया, तो पासबुक हमारी प्लस हो गई है। अब क्या बना रहे हैं, पासबुक तो हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा बी। फिर उसके बाद आंसर 4 में कहता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बैंक स्टेटमेंट कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ना ये तो हो ही नहीं सकता। फोर्थ का भी तो हो ही नहीं सकता। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक कैश, ना ये है बेटर। बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। पासबुक और
बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का हम रिकंसिलेशन करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कैश बुक शो ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी, कैश बुक बना लेते हैं। ये मेरा कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब माइनस का बैलेंस है। ठीक है जी, ठीक है जी। फिर कहता है बट द पासबुक मेड द सेम डेट शो चेक इतने 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 रिस्पेक्टिवली हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड, यानी कि हमने ये किया होगा, कैश बुक माइनस की होगी तो पासबुक भी माइनस होनी चाहिए थी, लेकिन कह रहा पासबुक हमारी माइनस नहीं हुई है। अब क्या बना रहा हूँ, कैश बुक, तो मुझे प्लस करनी पड़ेंगे। तो कितने आ जाएंगे, प्लस करेंगे तो 27,500। ठीक है जी, तीनों का टोटल कर दिया। फिर कहता है चेक 4,000 रुपया पेड किया इनटू द अकाउंट हैड नॉट बीन क्लियर। ये कह रहा है हमने जब बैंक में जमा किया होगा तो कैश बुक प्लस कर ली होगी। अब पासबुक बनाता तो प्लस करता, लेकिन कैश बुक बना रहा हूँ तो मुझे माइनस करनी पड़ेगी। कितने, ये तो बैलेंस क्या निकलेगा, बैलेंस मेरा निकलेगा इधर 1,4,1,54 में से 27,500 माइनस करोगे तो आई थिंक 1,26 आएगा। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है व्हेन ड्राइंग अप अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ द स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस एज पर बैंक, यानी पासबुक का डेबिट बैलेंस। पहले तो बताओ डेबिट बैलेंस पासबुक का कौन सा बैलेंस की बात कर रहा है, सर ये बात कर रहा है माइनस की। ठीक है जी, फिर उसके बाद कहता है चेक इशू, जब चेक इशू किए होंगे तो आपने ये माइनस की होगी। अगर कैश बुक बनाता तो प्लस करता, मैं बना रहा हूँ माइनस। तो यहाँ पर मान लो कोई भी एक आइटम है तो ये मेरा क्या होगा, माइनस, पासबुक मेरी क्या होगी, माइनस। लेकिन ये आपसे इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये आपसे पूछ रहा है कि आइटम को बढ़ाने वाली चीजें कौन सी हैं। यानी कि ये ओडी दे रखा है ना, मैं कह सकता हूँ कि ओडी दे रखा है। जब भी ओडी के केस में ऐसा क्वेश्चन आए, ओडी आए किसके, बैंक के, यानी कि माइनस का बैलेंस आए, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ऐड होगा या लेस होगा। तो आपने आंख बंद करके वही सोच रहे हैं कि जिसमें हम कहते थे बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड में कि कौन सी चीजें बढ़ानी है कौन सी चीजें घटानी है। तो अब ये चीजें जो है माइनस में आएगी, तो आपको माइनस वाला आंसर नहीं करना। आपसे पूछा गया है कि कौन सी आइटम बढ़ाने में काम कर रही है, तो ये जो अनप्रेजेंटेड चेक है ये बढ़ाने का काम कर रहा है, किसका, इसका, माइनस को बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं इस वाले क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। कहता है व्हेन ड्राइंग बीआरएस इफ डेबिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट, यहां पर भी वही चीज है। मैंने कहा पासबुक का जब भी ओडी होगा प्लस माइनस, पासबुक का ओडी यानी कि यहाँ की बात कर रहा है माइनस की, मैं यहाँ पर राइट का निशान लगा रहा हूँ। ठीक है जी, ये बात कर रहा है। कह रहा है क्या होगा, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक, जब चेक हमने इशू किया होगा तो कैश बुक माइनस की होगी, लेकिन कह रहा हूँ क्लियर नहीं हो तो अब माइनस कर दो। तो ये मैं दूसरे कलर से लिखूं क्या, ये है, तो मेरा अब क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा 1 नंबर। ठीक है जी, फिर कह रहा है बी आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, बैंक मेरी पासबुक प्लस हो गई है, कैश बुक बनाता तो प्लस करता, अब क्या बना रहा हूँ, पासबुक, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, अगेन ये माइनस करनी पड़ेगी, आइटम नंबर 2। ठीक है जी, फिर कहता है ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, मतलब आपकी कैश बुक जो है बढ़ गई है, ओवर हो गई है, तो मैं कह सकता हूँ वो प्लस हो गई है कैश बुक, तो यहाँ पर ये भी अपनी क्या कर लो, प्लस कर लो। इसको मैं किस में लिखूंगा, प्लस वाली साइड में, तो ये आइटम आ गई 3। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कह रहा बताओ क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ऐड करने के मामले में। अब ऐड करने के मामले में आपसे पूछा, मैंने बोला जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, यानी कि पासबुक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन आए, तो आप इसको माइंड में ये सोचना है कि बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमसे पूछ रहा है कि माइनस को बढ़ाने वाली आइटम कौन कौन सी हैं। माइनस को बढ़ाने वाली आइटम है 1 और 2, क्योंकि थर्ड नहीं है, थर्ड घटा रही है,
तो 1 और 2 इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आइए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेनली प्रिपेयर्ड रिकंसाइल कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक ना, कहता रिकंसाइल बिटवीन द बैंक बैलेंस बाय कैश बुक एंड पासबुक। ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 8। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय।